सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान करप्शन के इतने खिलाफ हैं, फिर इन 3.5 साल दौर में, इस दौर में ये करप्शन क्यों बढ़ती रही है और ये जो रैंकिंग है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में पाकिस्तान की, इसमें क्यों मुस्तकिल तनज़्ज़ुली पाकिस्तान की हो रही है और पाकिस्तान 140वें नंबर पर पहुँच चुका है। तो इसी सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। रियाज फतियाना साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फतियाना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये 3 माह में करप्शन ख़त्म करनी थी, 90 दिन में बड़ी करप्शन को ख़त्म करके सिमत का तयन करना था। पहले 3 माह गुजरे, 6 माह गुजरे, साल, 2 साल, 3 साल, आज तकरीबन 3.25 साल गुजर चुके हैं और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में बता रही है कि पाकिस्तान में हर साल करप्शन में इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, जो हुकूमत है इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है, फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है फतियाना साहब? दरअसल आपको याद होगा जब वज़ीर-ए-आज़म आए हैं तो उन्होंने लाहौर में एक मीटिंग की थी जिसमें आईजी से लेकर एसपी तक और चीफ सेक्रेटरी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक थे और सारे सेक्रेटरी सबान। उन्होंने कहा था कि आज से सियासी मुदाखलत बंद, आपको फ्री हैंड है और आप अपने मामलात बेहतर करें गवर्नेंस के और अकाउंटेबिलिटी के। तो तवक्को तो यही थी कि हालात बेहतर हो जाएंगे और एक नई सोच और नई शुरुआत थी पाकिस्तान में कि सियासी मदाखलत के इल्ज़ाम के तहत जो काम नहीं होता था वो उन्होंने बंद कर दिया बाब और कहा कि ठीक है, ये हम आगाज़ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, अब आपके लिए फ्री हैंड है। लेकिन उसका अच्छा नतीजा बरामद नहीं हुआ। इस पर पार्लिमानी पार्टी में भी बात हुई थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म अपनी बात पे स्टैंड कर रहे थे कि नहीं, ये मामला बिल आखिर ख़त्म होना चाहिए, सियासी मदाखलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसका रिज़ल्ट मेरा ख्याल आपके सामने है। निचली सतह पे जो आमतौर पर ये सारे मोस्टली महकमे सूबाई होते हैं, जिसमें पुलिस है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ADLR ऑफिस और इसके साथ साथ टेस्कोस जो हमारी ये बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैं, इनमें जो मेरे ज़ाती अंदाजे के मुताबिक करप्शन में इजाफा हुआ है निचली सतह पे। और ये सारे मोस्टली सूबाई महकमे, एक बिजली के महकमे के अलावा। और अब वक्त आ गया है कि मेरा ख्याल है रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म और रीऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ेगी पूरे सिविल सर्विस ढांचे को। जब तक ये सिविल सर्विस ढांचा तब्दील नहीं होता, पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। इसके लिए क्योंकि हर जगह पे तो CSP क्लास बैठी हुई है, होना तो ये चाहिए कि टेक्नोक्रेट्स हों और जो जिनका लेवल और मेयार और उनकी कैपेसिटी और उनकी ऑनेस्टी सारे इंडिकेटर्स होने चाहिए उनकी सिलेक्शन में। तो जिस वजह से मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म की सोच बड़ी वाज़ेह है। हुकूमत के अपने खिलाफ कोई मेगा प्रोजेक्ट, मेगा स्कैंडल नहीं आया करप्शन का। लेकिन फतियाना साहब, आप सिविल सर्विस ढांचे को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, ये इस्लाहात लाने में क्या हुकूमत पहले काफ़ी देर नहीं कर चुकी? एक तो 3.5 साल गुजर गए, दूसरा यही ढांचा पिछले दौरे हुकूमत में भी काम कर रहा था। 2013 में जब नून लीग ने हुकूमत संभाली तो इस परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 127वें नंबर पर था। 2018 में जब वो गए तो 170 नंबर पर आ चुका था। वो 10 नंबर कम लेकर आ गए पाकिस्तान को, रैंकिंग पाकिस्तान की उसमें बढ़ी। इसी सर्विस ढांचे के साथ वो कैसे बेहतर काम कर रहे थे और ये हुकूमत क्यों बेहतर नहीं काम कर पा रही? मेरा ख्याल इसकी आप गौर से देखें, पिछले दौर में करप्शन ऊपर नीचे कम थी, इस दफ़ा बरक्स हो गया है, ऊपर करप्शन कम हो गई है, नीचे ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो हुकूमती इदारे हैं, हुक्मरान हैं, उनमें तो करप्शन कम हुई है, निचली सतह पे बढ़ी है। और इसके लिए यकीनी तौर पर सिविल सर्विस स्ट्रक्चर जो है ढांचा वो तब्दील करना पड़ेगा। और सियासी मदाखलत इसकी मनफी नहीं होती। अगर देखा जाए, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हर 5 साल बाद एहतसाब के लिए अवाम के सामने, वोटरों के सामने पेश होते हैं, जबकि ब्यूरोक्रेसी को तो पेश नहीं होना होता। अगर सियासतदानों का और मुंतखब अरकान का कंट्रोल और उनकी मदाखलत और उनकी ओवरसाइट और मॉनिटरिंग का अमल मजबूत किया जाए तो करप्शन कम हो सकती है। एक तो ये पहलू है। दूसरी पहलू ये है कि पहले मोस्टली करप्शन के सारे मामलात कारपेट के नीचे छुपा दिए जाते थे। इस दफ़ा उनकी माफ़ी नहीं है, न बचत है और सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। पहले से ज़्यादा केसेस बनाए गए हैं, पहले से ज़्यादा रिकवरीज हुई हैं, पहले से ज़्यादा जो है ऐसे खुफिया हाथ उनको नुमायाँ किया गया है। उससे भी करप्शन के केसेस की तादाद बढ़ी है। उसकी शायद वजह ये है कि पहले केसेस को छुपा दिया जाता था, अब उनको खोल कर सामने रखा जाता है। अच्छा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।